अब ये देख, मक्का ईस्ट, ठीक है, और ये है एस्टोला आइलैंड, ये पाकिस्तान का है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है बकौल इसके। तो वो जो लोग आए थे उन्होंने कहा था कि यार वहां पे एक मंदिर भी था, मशरिक की तरह सफर किया नहीं, हाँ मंदिर भी था, ठीक है। ये देख एस्टोला आइलैंड, एस्टोला आइलैंड का अगर ये पिक्चर दिख जाए हमें, किताबों में जिक्र मिलता है, उसमें ये जिक्र मिलता है कि कुछ सहाबी जो है वो सफर कर रहे थे समंदरों में, तो वो उनकी कश्ती किसी जजीरे से टकरा गई, तो वहां वो देखते हैं कि एक औरत है जिसके बहुत लंबे बाल हैं और उसके 6-7 हाथ हैं, और वो बताते हैं कि उन्होंने सफर किया था सऊदी अरब से मशरिक की तरफ। तो मशरिक की तरफ सऊदी अरब से टर्की भी लगता है, ईरान भी लगता है, पाकिस्तान भी लगता है, और इस तरह सफर किया तो एक जजीरे में उनको एक औरत दिखी जो परेशान हाल, लंबे बाल, 6 हाथ और अजीब से उसका फीचर्स थे, और उसने अंदर कोई एक 6 हाथ, हाँ 6 हाथ, अलीश्वर, हाँ उसने अंदर, और काली सी थी, उसने अंदर जो है ना, मैं समझ रहा हूँ तेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, काली माता पे जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम, I'm a rockstar and channel to welcome। आज मेरा सुन लशारी हमारे साथ मौजूद है और ये हमें ज्ञान बांटेंगे। सर आज का क्या टॉपिक है? कुछ भी इज अ वेरी नाइस टॉपिक, सो लेट्स गो। कहाँ गए? नीचे जाना था भाई। हेलो, वालेकुम सलाम। पहला पठान है जो पंजाबी बहुत अच्छी बोलता है, भाई बोले। सिंधी की हाल है पाजी, ठीक हो? सिंधी और की करता पे वीडियो क्यों बनाने लगा तू? सिंधी बोल, सिंधी। चाला खुशा है, ठीक ठाक। पश्तो बोल, संग कई बराबर दे। बलोची बोल, इंग्लिश ना अमेरिका ने टेक ओवर कर दिया था शायद। अब शैतान ने इतनी इबादतें की, तो जब उसने अल्लाह को चैलेंज किया तो अल्लाह ने फिर उसको खुला मैदान दिया। अब जब इंसान पैदा होता है तो इंसान के साथ एक शैतान का बच्चा पैदा होता है, एक रहमान का बंदा पैदा होता है, तो एक शैतान का बंदा पैदा होता है। उसको कहते हैं अरबी जबान में करीम, जिसको हमजाद भी कहते हैं। मतलब वो हमारा ही लुक लाइक है, वो चलते फिरते हमारे अंदर घुस जाता है और हमसे सारे शैतानी काम लेता है। जो एट टाइम्स हम निकलते हैं, 2 ख्याल आ रहे हैं, मैं ये करूं या मैं वो करूं। एक दिल कहता है ये करूं, एक दिल, वो दूसरा दिल करीम का है, वो कहता है यार चुल करो, इसको उंगली करो, इसको छेड़ो, उसको छोड़ो, इसके गलत सोचो, इसका नुकसान सोचो, ठीक है। वो इंसान के रगों में खून की तरह दौड़ता है शैतान। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शैतान की कोई बच्चे हैं? ये शैतान के बंदे पैदा हो रहे हैं ना साथ साथ, उतना ही आदम पैदा हो रहा है। अब जब एक इतना बड़ा एक समझ लो कि हमारे पास एक खलीफा आ रहा है, हमारे पास एक इतना बड़ा डिफेंडर जो हमें दिफा करने वाला आ रहा है, हमारा डिफेंडर आ रहा है, जो हजरत इमाम मेहदी आ रहे हैं, और इधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे तो फिर मुकाबला वो कैसे बनेगा कि अगर यहाँ से भी कोई बड़ी चीज नहीं आएगी, तो यहाँ शैतान का सबसे बड़ा हथियार दज्जाल आ रहा है। अच्छा, एंड वाली बला। ये तो 2 on 1 हो रहा है, 2 on 1 नहीं हो रहा ना, 1 on 1 हो रहा है। इमाम मेहदी लड़ेंगे नहीं, इमाम मेहदी क्या करेंगे, इमाम मेहदी दीन को कायम करेंगे। ये जो बिगाड़ पैदा हुआ होगा ना, इन सारी चीजों को ठीक करेंगे, वो छांटी करेंगे मोमिन और मुनाफिकों को, ठीक है। मतलब है तो बाय टाइटल तो सब मुस्लिम है, बट उसके अंदर भी कैटेगरीज है ना, जो मोमिन है और जो मोमिन नहीं है, जो सिर्फ नाम के लेबल के हैं, जिन्होंने सिर्फ गेटअप किया हुआ है मुसलमानों वाला, और काम सारे शैतानों वाले हैं, तो वालिदा करना है। तो पहले तो उस इम्तिहान से जो है वो करेंगे, फिर उनको भी रिफाइन करके आगे फिर दज्जाल जो है वो मजीद आगे फिर छांटी करेगा। दज्जाल फिर बड़ी बड़ी ऑफरें देगा, जन्नत दिखाएगा, जहन्नुम दिखाएगा, जो तुझे चाहिए वो तुझे दिखाएगा। दज्जाल की जो खुली निशानियां जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताएंगी है, वो ये बताएंगी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुआ है कि वो बिल्कुल उसका समझ लो कि रेप्लिका होगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, लेकिन उसकी एक आंख अंगूर की तरह बाहर निकली हुई होगी, वो काना होगा, ठीक है, और उसके माथे पे काफिर लिखा होगा, काफिर काफिर, के अलिफ काफ अलिफ फेर, 4 हुर्फ लिखे होंगे। अच्छा मैं तेरे को चीज दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप सर, ये जहाज देख रहे हैं, KFIR काफिर, ये है आपका फाइटर प्लेन है, ठीक है। अब ये कहाँ का ये नहीं पता मुझे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि कहते हैं काफिर लिखा होगा, तो ये देख काफिर लिखा हुआ है, ठीक है, और कहा है कि सफेद डोंकी
व्हाइट डोंकी पे उसकी सवारी होगी। तो अगर ये जहाज जो है अगर ये व्हाइट हो जाएगा तो उसकी सवारी हो जाएगी। तो मे बी देख एक आंख है, देख एक आंख है ना। तो नहीं, क्या क्या दज्जाल टेक्नोलॉजी है या एक्चुअल इंसान है? KFIR काफिर, ये एक समझ लो कि हमारे मुसलमानों ने इसको बहुत हाइप दे दी है। कुछ उलमा के नजदीक ये है कि वो टेक्नोलॉजी यूज करेगा और जो दज्जाल एज पर्सन कुछ नहीं है और वो सिर्फ टेक्नोलॉजी है। मिसाल के तौर पे किसी ने कहा कि जी डॉलर जो है वो दज्जाल है क्योंकि उसके ऊपर एक आंख बनी हुई है। अगर आप डॉलर देखो उसके ऊपर एक आंख बनी हुई है और वो इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि वो जिसके पास है वो जन्नतों में रह रहा है और जिसके पास डॉलर्स नहीं है वो जहन्नुम में रह रहा है। मतलब उसको उसके साथ रिजेम्बलेंस दी गई है, बट ऐसा नहीं है। दज्जाल वाकई एक पर्सन है जो एग्जिस्ट करता है और वो कहीं पर कैद है। कैद किसने किया हुआ है? वो भी अल्लाह की मसलत से कैद है ना, उसको अभी इंसानों तक रसाई नहीं है, वो वहां से निकला नहीं है। भाई तो दज्जाल का जो एक्चुअल हमारे पास रिपोर्ट है वो कहाँ है? हदीस में है? क्या हदीस में है, कुछ हदीसें हैं सियासिता जो 6 किताबें कहलाई जाती हैं सुन्नी उलमा के नजदीक, जो जिसके अंदर सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, सुनन नसाई है, सुनन दाऊद है, मिस्कात शरीफ है और तिरमिजी शरीफ। ये 6 किताबें हैं जिनमें से कुछ किताबों में जिक्र मिलता है। उसमें ये जिक्र मिलता है कि कुछ सहाबी जो है वो सफर कर रहे थे समंदरों में, तो वो उनकी कश्ती किसी जजीरे से टकरा गई। तो वहां वो देखते हैं कि एक औरत है जिसके बहुत लंबे बाल हैं और उसके 6-7 हाथ हैं, और वो बताते हैं कि उन्होंने सफर किया था सऊदी अरब से मशरिक की तरफ। तो मशरिक की तरफ सऊदी अरब से टर्की भी लगता है, ईरान भी लगता है, पाकिस्तान भी लगता है। और इस तरह सफर किया तो एक जजीरे में उनको एक औरत दिखी जो परेशान हाल, लंबे बाल, 6 हाथ और अजीब से उसका फीचर्स थे। और उसने अंदर कोई एक 6 हाथ? हाँ 6 हाथ। अलीश्योर? हाँ उसने अंदर और काली सी थी। उसने अंदर जो है ना, मैं समझ रहा हूँ तेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, काली माता, ठीक है, मतलब वो है किसी में 6 किसी में कुछ, बट ये है कि वो आम औरत नहीं है बात, ठीक है। तो उन्होंने जब ये सारा वाकया आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल का फितना बिल्कुल बरहक है और ये होके रहेगा। बस जब तुम खौफ खाया साहबियों ने तो हम क्या करें उस दौर में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूरह कहाफ की शुरू की 10 आयत या आखिर की 10 आयत जो बंदा पढ़ा करेगा और जो याद कर लेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहे। क्या वो है उसमें? किसमें? वो क्या सूरह कहाफ की शुरू की 10 आयत और आखिर की 10 आयत जो हैं उसमें टोटली अल्लाह ताला की वहदानियत है, अल्लाह ताला की जो है वो पावर्स बयान की गई हैं कि अल्लाह ताला जो है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। और फिर उसमें बड़ी एक सबसे बड़ी बात जो बार बार रिपीट हुई है कि दुनिया की जो लालच है और दुनिया का जो माल और दौलत है इसको अपने दिल में नहीं रखना। ये तो शुरू की और आखिर की 10 आयत का जो निकलता है मफहूम वो ही है। यार एक हदीस थी कि हज़रत सल्लल्लाहु ने कहा था कि भाई ईस्ट से निकलेगा, मशरिक से। मतलब कि 3 दफा बोला था, अरब के मशरिक, बिल्कुल। अब मैं तेरे को गूगल मैप एक चीज दिखाता हूँ। अब ये देख, मक्का ईस्ट, ठीक है, और ये है एस्टोला आइलैंड, ये पाकिस्तान का है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है बकौल इसके। वो जो लोग आए थे उन्होंने कहा था कि यार वहां पे एक मंदिर भी था, मशरिक की तरह सफर किया नहीं, हाँ मंदिर भी था, ठीक है। ये देख एस्टोला आइलैंड, एस्टोला आइलैंड का अगर ये पिक्चर दिख जाए हमें, जो कि मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रीट व्यू, ये बलूचिस्तान में ये पड़ता है एस्टोला आइलैंड। ये एक सुनसान आइलैंड है। मुझे लगता है वो जो थे ना, जो मुसाफिर थे वो यहाँ आए थे, यहाँ आके फंसे थे। बिकॉज देखना ये कहाँ से जाएगा, और कोई रास्ता कोई उस टाइम तो इंडिया तो जाने से रहे, कहाँ जा रहे थे। और जजीरा है ना, तो जजीरा यही जजीरा है ना, देख। क्योंकि लोग इस पे बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं। कुछ के नजदीक ये था, एक टाइम पे एक मिथ चल रही थी कि जो बरमूदा ट्रायंगल है वहां पे शैतानी ताकतें हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा टोर्नेडोज आते हैं, बहुत ज्यादा वहां पे जो है ना वो चीजें जो जितनी भी ऊपर से अगर जहाज नहीं उड़ पाता नीचे उसको खींच लिया जाता है। समंदर में जो लोग सफर करते हैं वो गायब हो जाते हैं, वो नहीं मिलते। तो कुछ के नजदीक वो भी जगह है। ये देख ट्रायंगल किसके, ये देख फ्लोरिडा, मियामी, बरमूदा, और ये है आपका कुछ पोर्टो रिको,
रोटोरिको। तो इससे भी जोड़ा जाता है, लेकिन बहरहाल वो एक ये बरमूदा। अरे ये क्या चीज कैमरे में आ गई मेरे? ये बरमूडा ट्रायंगल है ना? हाँ। दज्जाल यहाँ रहता है, लोग कहते हैं। लोग कहते हैं। हाँ। तो प्लॉट चाहिए तुम्हें? ये अभी सस्ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब दज्जाल आएगा, ठीक है। हाँ। पहले इमाम मेहदी आएंगे, दज्जाल आएगा। पहले इमाम मेहदी आएंगे, वो आएंगे मक्का में आएंगे। हाँ इमाम मेहदी आएंगे और फिर मीनवाइल दज्जाल का जब ज़हूर होगा तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ठीक है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो हजरत इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे, ठीक है। इमामत इमाम मेहदी करेंगे, ठीक है। क्योंकि दीन का जो खलीफा है, जो इमाम होगा वक्त का, वो इमाम मेहदी होगा। इमाम मेहदी की लुक वाइज कुछ हमें निशानी? इमाम मेहदी की लुक वाइज कोई निशानी नहीं है, ठीक है। इमाम मेहदी की चंद निशानियां यही है कि वो अपनी कुनियत बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, अपना शजरा बताएंगे, और वो होंगे ट्रस्टवर्थी, शुरू से ही लोग उन पर ईमान रखते होंगे, लोगों का अकीदा होगा उनके ऊपर, तो उनके बिलीव्स बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। वो पहचान लेंगे कि ये हमारे इमाम मेहदी आए। फिर अच्छा, इसमें ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने, जिस तरह से फेक नबी आए हैं जिन्होंने दावा किया नबूवत का, हाँ। जिस तरह से फेक जो है वो मसाया आए हैं जिन्होंने दावा किया है कि हम ईसा इब्ने मरियम हैं, हाँ। इस तरह से बहुत सारे लोग वक्तन फवक्तन ये दावा करते रहते हैं, हाँ। कि हम इमाम मेहदी हैं। यार सऊदी अरब में 1979 में हमें तो बहुत दज्जाल का आ गया। दज्जाल तो किसी ने क्लेम नहीं किया ना कि मैं दज्जाल नहीं, हूँ। तो इमाम मेहदी आएंगे तो दज्जाल आएगा, फाइट होगी, हाँ, तो वो वो है, बट फेक था ना वो। अच्छा भाई, अब हम बात करेंगे कि भाई दज्जाल जो है वो अब कहाँ से निकलेगा। इमाम मेहदी आएंगे पहले, उसे कितने टाइम बाद दज्जाल सामने आएगा, और क्या होगा, और फिर क्या होगा? ये सारे वाकयात यके बाद दीगरे होंगे, मतलब बैक टू बैक होंगे। हाँ। ठीक है। ये एंड टाइम्स समझ ले, बिल्कुल जब आ जाएगा ना, तो एंड टाइम्स की ये निशानियां होंगी कि एंड टाइम्स में पता ही नहीं हो रहा होगा कि यहाँ से दज्जाल आ गया, यहाँ से इमाम मेहदी आ गए, यहाँ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का खाने काबा के ऊपर ज़हूर हो गया, और उन्होंने आकर वो उनके पीछे नमाज पढ़ी, और अब वो चंद लोग बच गए। उससे पहले दज्जाल सफाया कर चुका होगा। किसका? चंद लोग बचे, इन लोगों का। दुनिया का कत्लो गारत शुरू हो जाएगी, और बहुत शॉर्ट नोटिस में होगा। शॉर्ट नोटिस में होगा। और ठीक है। कुछ उलमा के नजदीक ये है कि वो एक दिन जो है वो कोई 40,000 साल के बराबर एक दिन हो जाएगा। इतना बड़ा दिन एक दिन गुजरेगा जिसमें ये सारी चीजें, लोग मर भी रहे होंगे, लोग बच भी रहे होंगे। ऐसे हालात हो जाएंगे कि एक बंदे के अगर 100 बच्चे हैं तो उसका एक बच्चा जिंदा रहेगा, इतने लोग मरेंगे। और उसके अंदर हदीस के मुताबिक ये है कि वो लोग बच जाएंगे, जो हदीस है कि कुर्बे क़यामत के नजदीक सबसे बेहतरीन लोग वो होंगे जो पहाड़ों पे रहते हैं। क्यों? विच मीन्स के वो इजीली हाईजैक नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जितना आप ये जो भी अभी सैटेलाइट सिस्टम चल रहा है ना, ये सब सपोर्ट करेगा दज्जाल को। हर बंदे के पास एक स्पाई चल रहा है जो कि मोबाइल है, 24 घंटे उसको देख रहा है, वो उसके लाइक्स डिसलाइक्स। पहाड़ों पे सिग्नल भी नहीं आने। हम कुछ बोलते हैं, बंद मोबाइल में कुछ बोलते हैं, जब खोलते हैं तो हमारे पास एल्गोरिदम के तहत ऑटोमेटिकली वो चीज सजेशन में आई होती है। हाँ। कि यार ये तो मैंने अभी बोला था, सिर्फ सजेशन में आ गया कि यार अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो ये करें। हाँ। अमेरिका 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 का वीजा हासिल करने का। तो ये इस चीजों के जरिए वो ट्रैप हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं उसके आने से पहले, जैसे इमाम मेहदी के आने से पहले बहुत सारे मोमिनीन हैं जो काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड सेट कर रहे हैं। दज्जाल के आने से पहले भी उसके जो पैरोकार हैं वो एक सिस्टम सेट करके बैठ रहे हैं। अब दज्जाल आ गया। हाँ। अब फाइट कैसे कॉल होगी, फाइट कहाँ होगी, क्या होगा? वो हैकल पे आगे बैठ जाएगा। हाँ। हैकल सुलेमानी जो गिरा पड़ा है, जो दोबारा तामीर होना है, जो आखिरी टाइटस रूमी ने तोड़ा था और उसके बाद दोबारा कोई नहीं बना सका, जिसको उन्होंने बनाना है। और उस पत्थर जो है उन्होंने ढूंढ लिया, रॉक ऑफ डेविड, जिसके ऊपर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बैठते थे, जिसके ऊपर जो भी बनी इसराइल का नबी आता था वो बैठता था, वो उन्होंने ढूंढ लिया। कहा यह जाता है कि मलका बरतानिया जिस पे बैठती रही है उसी तख्त में वो पत्थर लगा हुआ। बहरहाल वो भी अगेन इख्तलाफ किया जा सकता है। ठीक है, लंबी कहानी है। वो रखेंगे वहां पर, दज्जाल बैठेगा, वो अपनी बादशाहत का ऐलान करेगा, और वो किसी जहाज पे नहीं आएगा, किसी उस पे नहीं आएगा। इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया था, क्योंकि वो उनकी किताबों के मुताबिक एक मखसूस जगह थी जिस तरफ से उन्होंने नजर आना था। हाँ। मतलब पैदा वो कहीं और हुए। अकॉर्डिंग टू बाइबल
कहीं कहते हैं कोई नाजरत में पैदा हुए, जो जगह थी उस जमाने में, वो कहते हैं कि बैतुल हम में पैदा होकर आए, मशरिक से आए, मगरिब से आए, क्योंकि उन्होंने तो एक एक चीज कैलकुलेट की हुई ना, कि अगर मिसाल के तौर पर इसराइल की मशरिक से आए हैं, गधे में बैठ के नहीं आएंगे तो वो फुलफिल कैसे होगी जो चीजें लिखी हुई, गधे पर ही आएगा वो दज्जाल। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब इनके पास आए गधे पर आए थे, अच्छा ओके, वो अपने गधे पर ही दाखिल हुए थे सही है, यरूशलेम के अंदर। ठीक है ठीक है ठीक है। बट उन्होंने जो चीजें की, उन्होंने क्योंकि अपनी कुछ शरीयत में कुछ चीजें चेंज की, क्योंकि हर नबी जब आता है तो नबी एक शरीयत के साथ आता है। पैगंबर क्या करता है, वो पुराने मैसेज को दोबारा रिकॉल कराता है, रिवाइज करवाता है लोगों को कि देखो ये हुआ था, तुम बहक रहे हो। सही है सही है। नबी जो आता है, जो आसमानी किताब लेकर आता है, वो नई कमांडमेंट्स के साथ आता है, नई शरीयत के साथ आता है। सही है। अब दज्जाल आएगा, अब दज्जाल आएगा, गधे पे आएगा, गधे में आएगा, यरूशलेम में दाखिल होगा। ठीक है। वो लोग अपना सारा शरीर निकाल के बैठे हुए हैं, वो उसको ईसा इब्ने मरियम मान लेंगे, ठीक है, मसीहा मान लेंगे, ठीक है, उसको वो सारा प्रोटोकॉल देंगे और उसके आगे बैत हो जाएंगे, उसके फॉलोअर बन जाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टामेंट। अब वो क्या अटैक मारेगा, वो उसके बाद फिर वो उनको कहेगा कि अब मैं तुम्हें, जितनी तुमने मजलूमियत की जिंदगी गुजारी है, 200 साल जो तुम दुनिया में जलीलो ख्वार रहे हो, मैं अब तुम्हें तुम्हारा वो मकाम रुतबा वापस दूंगा अल्लाह की नजर में, क्योंकि मैं मसीहा हूँ। ठीक है ठीक है, तो वो फिर क्या करेगा, बाकी जितने भी कौमें हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, उन सबको खत्म करेगा, या कन्वर्ट करेगा अपनी तरफ, या खत्म कर देगा, मार देगा। लेकिन यहूदी मैंने सुना कन्वर्ट नहीं करते, यहूदी कन्वर्ट नहीं करते, मतलब कि जैसे हम मुसलमान हैं, हाँ, आज वो इस्लाम की दावत दी, मुसलमान बन जाओ। यहूदी अगर थिंक सो कि दे से कि यार जो पैदा हुआ हमारी कौम से हाँ, वही यहूदी है, हाँ। कन्वर्ट नहीं मानते वो। नहीं, कन्वर्ट वो नहीं मानते ना, लेकिन मसीहा जो फेक मसीहा आएगा, वो तो अपनी मेजोरिटी बढ़ाएगा, उसके पास तो प्यार है। यहूदी उसको थोड़ी कह सकते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अच्छा, वो तो उनका किंग है। अगर वो कहेगा कि मुझे अपनी जाने दे दो, तो वो जाने दे देंगे, वो कहेंगे बच्चे ज़िबा करो मेरे लिए, वो कर देंगे। ठीक है। तो दज्जाल ये करेगा, दज्जाल ये कहेगा कि भाई मेरी जन्नत में आ जाओ। भाई फाइट फिर कब होगी, बता, फाइट बताना। फाइट ये होगी फाइनली कि जब ये सारी चीजें चल रही होंगी, तो वो कुछ मोमिनीन जो बच जाएंगे, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पहचानेंगे कि ये तो दज्जाल है। दज्जाल का मतलब ये है धोखेबाज। दज्जाल अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है धोखा, और दज्जाल धोखेबाज। ठीक है, तो वो जो मान लेंगे कि यार ये दज्जाल है, जिनको पता होगा कि यार ये दज्जाल है, जो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पहचानेंगे। हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जब गए, आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मिले, आप जब वापस आए तो उसमें फिर ये उस कॉन्टेक्स्ट में आपने बताया कि देखो दज्जाल ऐसा है, उसकी एक आंख ऐसी है, उसके ये बाल हैं, ये हो गया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे हैं, उनके सीधे बाल हैं, उनके बालों से हर वक्त ऐसे लग रहा होगा जैसे अभी गुस्ल करके वेट होंगे, नूर से भरा होगा चेहरा उनका, साफ रंग होगा उनका, और वो एक नूरानियत नजर आएगी, शैतानियत नजर नहीं आएगी जो दज्जाल में नजर आएगी। ओके। तो फाइनली जब दज्जाल को लुद के मकाम पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक तलवार जो उनके पास लुद का मकाम किधर है? लुद जो है ये जगह है अभी मौजूदा इसराइल के अंदर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ ली, ठीक है, अब उन्होंने तलवार उठाई, फाइट हो गई। तलवार या गन या तलवार गन नहीं, फाइनल नहीं, फाइनल जो जंग है वो टेक्नोलॉजी की है ही नहीं, वो तलवारों की जंग। अच्छा, हाँ, तब मैं सीख लूं हाँ तलवार चलाना। हाँ, तो यहूदी सीख रहे हैं, इसीलिए तो सीख रहे हैं। तो वो जो खास दरख्त है, उस दरख्त के पीछे वो छुपेंगे। अच्छा, वो जिस भी दरख्त के पीछे छुपेंगे, जब कोई मुसलमान उनको पाएगा तो उनको मारेगा। ठीक है, किसी भी चीज के पीछे छुपे होंगे, वो चीज बोल पड़ेगी, अच्छा, कि हमारे पीछे छुपा हुआ है। ठीक है, तो मोमिन उसको निकाल के कत्ल कर देगा, लेकिन ये जो दरख्त है ये नहीं बताएगा। अच्छा, तो ये इस दरख्त के पीछे छुपेंगे। सही है, ठीक है, उस दरख्त के पीछे छुपेंगे, और अब वो कैंपेन क्या चला रहे हैं कि वो उस दरख्त को बहुत ज्यादा लगा रहे हैं हर जगह। ठीक है, अपने डिफेंस के लिए। बहरहाल इवेंचुअली मर सबने जाना है, सारे यहूदी मर जाएंगे, दज्जाल मर जाएगा एक ही बार में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लूद के मकाम के ऊपर वो जगह दिखाई दी है, वहां उसको मार देंगे, कत्ल कर देंगे, और उसके बाद फिर कहते हैं कि 40 साल तक दुनिया कायम रहेगी। लेकिन जमीन पे इतना खून बह जाएगा, इतना खून बह जाएगा कि एक परिंदा सुबह से शाम तक अगर उड़ता रहेगा, उसको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। क्यों? इतना ब्लड होगा नीचे। अच्छा, वो कोई ऐसी जगह नहीं पाएगा जहाँ वो बैठ सकेगा। तो खून पे तो परिंदा नहीं बैठ सकता, तो सूखेगा नहीं खून। फिर बारिशें होंगी, ठीक है, फिर मुसलसल बारिशें होंगी, और इतनी बारिशें होंगी कि यह सारा खून, सारी लाशें बह जाएंगी। ठीक है, उसके बाद दुनिया हरी भरी हो जाएगी। तो 40 साल तक रहेगा, 40 साल के बाद फिर दुनिया खत्म होगी,
और फिर क़यामत आएगी। कयामत होगी, फिर एंड ऑफ टाइम शुरू होगा। अच्छा, उससे पहले दज्जाल से पहले याजूज माजूज ने भी आना है, वो भी एक पूरा वाक्य है। याजूज माजूज जो आएंगे हाँ। वो दज्जाल के बाद आएंगे पहले? दज्जाल से पहले ही, ये दज्जाल और से इमाम पहले। मेहदी से ही पहले? इमाम मेहदी से ही पहले ही। अच्छा, हाँ, इमाम मेहदी के टाइम पर ये दज्जाल याजूज माजूज नहीं होंगे। कह रहा हूँ कि याजूज माजूज जो है हाँ, वो तो बेड़ा गर्क कर देंगे आके दुनिया का। दुनिया का बेड़ा गर्क कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे वो। चलो, याजूज माजूज जो है वो हम उसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच मीरा लशारी, आज आपने काफी नॉलेज वाली बातें बताई हमें, और कुछ अगर करेक्शन होगी तो आवाम तो है करेक्शन करने के लिए। बिल्कुल। हाँ, कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें, हम भी इंसान है, गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। हमें करेक्ट करें, हमारी इस्लाह करें, फील फ्री। ताकि हम नया असला लें। चल, ओके, चल निकल।